हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। और देखिए कितने ही प्यार से वंशी बजा रहे हैं हमारे ठाकुर जी, और आपके ठाकुर जी वंशी बजा रहे होंगे लड्डू गोपाल जी। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एक प्रश्न आ रहा था भक्तों का कि दीदी हम संडे वाले दिन ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे दें, क्योंकि उस दिन हम तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दिन तुलसी जी को पानी भी नहीं दिया जाता है और ना ही छुआ जाता है। तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे दें बिना तुलसी के, क्या करें क्या ना करें। तो देखिए भक्तों, आपको पता है जो हमारी तुलसी माँ है वो बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही उनको ऊंचा स्थान दिया गया है हमारे धार्मिक कथाओं के अनुसार या हमारे हिंदू धर्म के अनुसार और हमारे विधान के अनुसार। और देखिए तुलसी माँ का तो इतना पवित्र रूप है कि जिस घर में तुलसी आंगन में लगी हो वो एरिया पवित्र हो जाता है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और देखिए जो भी इसको कंठ में धारण कर लेता है तुलसी की माला को, तो उसे गोलोक धाम का वास होता है, यानी कि उसे गोलोक धाम में वास मिलता है। इतना पवित्र हमारा तुलसी का पौधा जो है। और देखिए इसे तो साइंस में औषधि माना गया है जो हमारे तुलसी का पौधा है, क्योंकि इससे बहुत भयंकर से भयंकर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं इस तुलसी दल को लेने से। और देखिए जिस घर या आंगन में तुलसी माँ का पौधा होता है वो एरिया यानी कि पवित्र हो जाता है और वहाँ पे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी भी भोग नहीं लगाते हैं तुलसी के बिना, क्योंकि तुलसी इतनी प्रिय है कि इतना ऊंचा स्थान दिया गया कि ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी भोग नहीं लगाते हैं तुलसी के बिना। और हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि संडे वाले दिन हमें तुलसी को नहीं तोड़ना होता है, यानी कि छूना भी नहीं होता है, उसे पानी भी नहीं देना होता है। यानी कि संडे दिन यानी रविवार वाले दिन और खासकर काछी वाले दिन भी, उस दिन भी तुलसी माँ को ना ही छुआ जाता है, ना ही पानी दिया जाता है, ना ही तोड़ा जाता है। तो प्रश्न यही उठता है कि ऐसा क्यों है कि संडे वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, यानी कि ठाकुर जी को फिर भोग दें तो दें कैसे। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी तुलसी माँ है विष्णु भगवान जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर हम संडे वाले दिन या एकादशी वाले दिन उन्हें छू लेते हैं, उन्हें पानी दे देते हैं, तो उससे हमारी तुलसी माँ का जो निर्जला व्रत रखती हैं वो टूट जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संडे वाले दिन हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है, ना ही पानी देना है और ना ही उनको तोड़ना है संडे वाले दिन और काछी वाले दिन, क्योंकि हमारी तुलसी माँ है वो निर्जला व्रत रखती हैं हमारे विष्णु जी के लिए, विष्णु भगवान जी के लिए। तो अब प्रश्न यही उठता है बार बार कि हम ठाकुर जी को संडे वाले दिन भोग कैसे दें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं बिना तुलसी के। तो आप भक्तों ये कर सकते हैं कि आप जिस दिन संडे यानी कि रविवार है उससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार या शुक्रवार को आप तुलसी के जो पत्ते यानी कि दल है, उससे तुलसी का दल उसे तोड़कर एक कटोरी में रख लीजिए, यानी कि स्वच्छ कटोरी में रख लीजिए। जो ठाकुर जी के लिए आप बर्तन रखते हैं जो आपने रख रखे होंगे उसमें से आप कोई भी एक बर्तन लेके ठाकुर जी के लिए तुलसी दल तोड़ लें, उसे अच्छे से साफ़ कर लें। तुलसी क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है, कई बार उड़ के आ जाती है, बाहर होते हैं हमारे तुलसी के पत्ते जो होते हैं कि पौधे होते हैं, तो उसको आप मिट्टी वगैरह ना हो उसमें देख लें, क्योंकि हवा के कणों में मिट्टी आ जाती है। तो आप उसको धो लें पहले अच्छे से, फिर थोड़ा थोड़ा पानी उस पर आप डाल दें ताकि वो ताज़े रहें। तो आप ये कर सकते हैं, संडे से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप तुलसी के दल तोड़ लें, यानी कि तुलसी के पत्ते तोड़ लें। और एकादशी वाले दिन भी आपने ऐसे ही करना है कि एकादशी जिस दिन होएगी उससे एक दिन पहले आपने तुलसी के दल यानी कि पत्ते आपने तोड़कर ठाकुर जी के भोग के लिए रख लेने हैं। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो तुलसी के बिना बिल्कुल भी भोग नहीं लगाते हैं, यानी कि तुलसी माँ को विशेष एक स्थान मिला हुआ है। और देखिए इतनी प्रिय है हमारे ठाकुर जी को तुलसी की उन्हें बिल्कुल भी बिना तुलसी के भोग लगाना मंजूर नहीं है, यानी कि हमारे ठाकुर जी के भोग में तुलसी तो होनी ही चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना होता है, जब भी मैं रोज़ भोग लगाती हूँ कि जब संडे आने वाला होता है तो मैं 1 दिन या 2 दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लेती हूँ, फिर थोड़ा पानी उस पर डाल देती हूँ ताकि जो पत्ते हैं वो मुरझाएं नहीं और हमारे ठाकुर जी भी भोग लगा लें। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो भक्तों, जब भी हमें ठाकुर जी को या लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है तो बहुत ही प्यार और प्रेम से लगाना है, यानी कि हर एक चीज़ का ध्यान देना है। तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी है और हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ठाकुर जी हमारे कभी भी नाराज़ नहीं होने चाहिए, वो हमेशा खुश रहने चाहिए। और जो भी विधि विधान है उसके अनुसार हमें कार्य करने चाहिए, यानी कि उसके अनुसार ही भोग की विधि करनी चाहिए।
आपको मैंने पहले ही बताया, अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूजा करते हैं ठाकुर जी की तो आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें। अगर आप उनको घर का फैमिली मेम्बर मानते हैं तो आप एज अ फैमिली मेम्बर उनको आप देखें, उनकी देख रेख करें। कभी भी ऐसा ना हो कि ठाकुर जी नाराज़ हो जाएं किसी चीज़ से या हम कुछ करना भूल जाएं उनके लिए। कभी भी ऐसा ना हो, बिल्कुल भी कदापि ऐसा ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें कि ठाकुर जी हमारे नाराज़ हो जाएं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि आपको पता लग गया होगा कि हम संडे वाले दिन ठाकुर जी को भोग हम कैसे लगाएं, यानी कि तुलसी हम उस दिन नहीं तोड़ सकते तो क्या सलूशन है इसका मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको पता लग गया होगा कि आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी अदर क्वेरी भी है ठाकुर जी से संबंधित, लड्डू गोपाल से संबंधित, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितना मुझे पता है मैं उसका जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।